राजस्थान की छात्र राजनीति एक बार फिर से उबाल पर है। कांग्रेस छात्र इकाई एनएसयूआई के भीतर चल रही खींचतान अब सिर्फ संगठनात्मक अनुशासन का मामला नहीं रह गया, बल्कि ये लड़ाई नेतृत्व, प्रभाव और भविष्य के राजनीति से जुड़ती भी दिखाई दे रही है। कारण बताओ नोटिस से शुरू हुआ विवाद अब सीधा कांग्रेस के आला स्तर तक पहुंच चुका है और इस सब के केंद्र में है एनएसयूआई राजस्थान अध्यक्ष विनोद जाखड़। तो आज की इनसाइड स्टोरी में हम बात करेंगे एनएसयूआई नेताओं के बीच पर्दे के पीछे आखिर चल क्या रहा है। दरअसल एनएसयूआई के राष्ट्रीय सचिव और राजस्थान के प्रदेश प्रभारी अखिलेश यादव ने हाल ही में एक विनोद जाखड़ को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया था। नोटिस में संगठनात्मक नियमों के उल्लंघन का हवाला देते हुए न सिर्फ स्पष्टीकरण मांगा गया, बल्कि ये चेतावनी भी दी गई कि संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर उन्हें पद से हटाया भी जा सकता है। नोटिस के लिए 2 दिन का समय दिया गया था, जिसने संगठन के भीतर सियासी हलचल को ज्यादा तेज कर दिया। अब विनोद जाखड़ ने इस नोटिस का औपचारिक जवाब दे दिया है। अपने जवाब में उन्होंने टकराव की बजाय संगठनात्मक मर्यादा और अनुशासन को प्राथमिकता दी। जाखड़ ने स्पष्ट किया कि लंबे समय से संगठन में नियुक्तियां लंबित थी और बार बार प्रयासों के बावजूद उन्हें आवश्यक अनुमोदन नहीं मिल पा रहा था। इसके बाद उन्होंने शीर्ष नेतृत्व से संपर्क किया, जहां से ये संकेत मिला कि कुछ समय बाद नियुक्तियां की जा सकती है। हालांकि जाखड़ के मुताबिक कुछ नियुक्तियां ऐसी भी थी जो संगठन के संचालन के लिए अत्यंत आवश्यक थी। इसी कारण उन्होंने सीमित स्तर पर नियुक्तियां जारी की। उन्होंने ये भी कहा कि जैसे ही शीर्ष नेतृत्व ने इन नियुक्तियों को रोकने का निर्णय लिया, उन्होंने उसे पूरी तरह स्वीकार किया और आगे भी नेतृत्व के आदेशों का पूरा पालन भी करेंगे। हालांकि औपचारिक रूप से यह मामला संगठनात्मक अनुशासन का बताया जा रहा है, लेकिन सियासी गलियारों में इसे अलग नजरिए से देखा जा रहा है। नोटिस के साथ ही ये चर्चा भी तेज हो गई कि एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण चौधरी विनोद जाखड़ को दरअसल पसंद नहीं करते और उन्हें इसीलिए पद से हटाने के भी पक्ष में रहते हैं। कहा यह भी जा रहा है कि अखिलेश यादव और वरुण चौधरी एक ही खेमे के नेता हैं और जाखड़ के वो कई फैसलों को जानबूझकर रोका भी जाता है। आरोप तो यह भी है कि जाखड़ द्वारा सुझाए गए नेताओं को पद भी नहीं दिए गए और उनके अधिकांश प्रस्तावों को होल्ड पर भी रखा जाता है। वहीं विनोद जाखड़ के समर्थकों का दावा है कि वे राजस्थान में युवाओं के बीच एक मजबूत चेहरा बन चुके हैं। छात्र आंदोलन में उनकी सक्रियता, विश्वविद्यालय स्तर पर उनकी पकड़ और कार्यकर्ताओं से उनका सीधा संवाद, इन कारणों से उन्हें युवाओं का व्यापक समर्थन भी मिलता है। समर्थकों का कहना है कि जाखड़ की लोकप्रियता ही कुछ लोगों को असहज कर रही है और यही इस पूरे विवाद की जड़ है। अब जैसे ही जाखड़ को नोटिस जारी हुआ तो सोशल मीडिया पर उनके समर्थन में हजारों पोस्ट सामने आने लगे। इन सभी पोस्ट में सीधे तौर पर अखिलेश यादव पर निशाना साधा गया और उन्हें वरुण चौधरी का करीबी बताते हुए आरोप लगाए गए कि दोनों मिलकर जाखड़ को काम नहीं करने देते। कई पोस्ट्स में ये भी कहा गया कि संगठन में लोकतांत्रिक तरीके से काम करने के बजाय फैसले ऊपर से थोपे जाते हैं। मामला अब एनएसयूआई या प्रदेश नेतृत्व तक सीमित नहीं रहा। विनोद जाखड़ के समर्थकों ने सीधा राहुल गांधी से हस्तक्षेप की मांग की। उनका तर्क है कि अगर जमीनी स्तर पर काम करने वाले नेताओं को इस तरह किनारे किया जाएगा तो संगठन में कार्यकर्ताओं का भरोसा भी टूटेगा और कांग्रेस की छात्र राजनीति कमजोर पड़ जाएगी। समर्थकों का कहना है कि राहुल गांधी लगातार युवाओं और छात्र राजनीति को पार्टी का भविष्य बताते रहे हैं। ऐसे में यह फैसला उनके संदेश के अनुरूप ही होना चाहिए। अब सवाल यह है कि क्या विनोद जाखड़ को संगठनात्मक अनुशासन के नाम पर पद से हटा दिया जाएगा या फिर उनकी ज़मीनी पकड़ और युवाओं के समर्थन को देखते हुए उन्हें मजबूत भूमिका दी जाएगी। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह फैसला सिर्फ एक व्यक्ति के भविष्य का नहीं, बल्कि ये तय करेगा कि कांग्रेस छात्र राजनीति में ज़मीनी नेतृत्व को कितनी अहमियत देती है। एनएसयूआई में मचा यह विवाद आने वाले समय में कांग्रेस की छात्र राजनीति की दिशा और दशा दोनों ही तय कर सकता है। विनोद जाखड़ का जवाब फिलहाल टकराव को शांत करने की कोशिश जरूर दिखाई देता है, लेकिन सवाल अब भी बाकी है, क्योंकि छात्र राजनीति में अक्सर लड़ाई पद की नहीं बल्कि
प्रभाव और भविष्य की होती है। तो आज की इनसाइड स्टोरी पर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और राजस्थान से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए TV9 राजस्थान।